सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। आई नो कि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट थोड़ा सा बिजी चल रहा है सिस्टम। थोड़ा सा फ्री होगा तो फिर अच्छे से रेगुलर बनाएंगे, ठीक है। बट खैर, अभी देखो, कौन सा डिस्कस करें? निफ्टी, बैंक निफ्टी, बजाज फाइनेंस, फिन निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी का कर लेते हैं ना, बाकी फिर कर लेंगे। मैं आपको बैंक निफ्टी का ना बड़ा चार्ट दिखाता हूँ पहले। यहाँ से हम समझना शुरू करते हैं कि वीकली चार्ट में हो क्या रहा था। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। पहले हम वीकली से शुरू करते हैं। देखो, जब ना ये पैटर्न ब्रेक डाउन हो चुका था यहाँ पर, ये बड़ी रेड कैंडल के साथ, ये वाला है ना, तो उस टाइम जब ये ब्रेक डाउन होगा तो उससे हमें सभी के माइंड में ये था कि अब ये यहाँ से ऐसे आया, रिटेस्ट करेगा और फॉल कर देगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब हो सकता है क्योंकि नेकलाइन पे। बट देखो, गेम चेंज पता कहाँ पे होती है, हमें कहाँ पे ध्यान रखना होता है इस पैटर्न के लिए या इस ट्रेड के लिए। हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पर, ये जगह पर। ये जगह पे क्या, कि मान लो ऊपर से ब्रेकडाउन हुआ, अब ये यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे आ भी रहा है कि या फिर ऊपर ही होल्ड करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पर वॉलिटिलिटी भी होती है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज भी होती है, सब कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन वगैरह सब कुछ यहाँ पे होगा। आपको यहाँ पे कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, जहाँ थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइडिंग लेवल होगा। यहाँ पे डिसाइड होगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर मान लो ये रिटेस्ट करके नीचे आ जाता है, तब तो हमें क्लियर पता चल जाता है कि ठीक है, जो रिटेस्ट किया और नीचे आ रहा है, अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो जाता है कि रिटेस्ट किया और नीचे आना शुरू। अगर मान लो जी ऊपर जाकर होल्ड करता है और नीचे आने के बाद नीचे आता नहीं, वापस ऊपर जाता है, तो इट मीन्स कि वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया, तो वो ऊपर चला जा सकता है। जैसे अब इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूँ वीकली चार्ट को। ओके, तो ये देखो, ये ब्रेकडाउन हुआ। अब इतना ब्रेकडाउन ये यहाँ से वन वे आया, ठीक है। 2 हफ्तों से, 2-3 हफ्तों से वैसे तो ऊपर से ही चलता आ रहा है, एक ही होल्ड कैंडल मिली, इसका फिर कंटिन्यू मिला, ठीक है। तो स्ट्रेच तो काफी है, लेकिन ठीक है, चलो माना कि इसे ग्रीन कैंडल बीच में मिल गई, इसमें स्ट्रेच थोड़ा कम हो गया स्ट्रेच, और ये फिर नीचे आ गया। 2 हफ्तों से काफी नीचे आया हुआ था, ठीक है। इतना बड़ा स्ट्रेच होने के बाद हमें पता है कि ये ऊपर तो जाएगा, क्योंकि अगर इसको नीचे भी जाना है मार्केट को, तो ये ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट करने जाएगा, तो उसके बाद नीचे आएगा। तो जब हमें यहाँ कहीं बाइंग ट्रेड दिखने शुरू हो जाते हैं, तो हमें बाइंग ट्रेड करने चाहिए यहाँ तक, इसी नेकलाइन तक, ठीक है, इसी रेजिस्टेंस तक, जो भी ये रेजिस्टेंस बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि नीचे आ रहा है तो नीचे के ट्रेड प्लान करेंगे, ऊपर होगा तो ऊपर के ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखो, इसने क्या किया, 2 वीक ऊपर आया, वीकली चार्ट में 2 हफ्ते ऊपर आया, ठीक है। अब 2 हफ्ते ऊपर आने के बाद हमें था कि चलो ठीक है, अब ये इस जोन में आ चुका है, अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि ये ऊपर जाएगा कि या नीचे जाएगा। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई लोगों ने, अच्छी खासी रेड कैंडल, ऊपर से रिजेक्शन है। ये किन लोगों ने बनाई होगी? जिन लोगों का ये माइंडसेट है कि ये एम पैटर्न जो था ये ब्रेक डाउन हो चुका, अब ये रिटेस्ट करेगा और अब ये यहाँ से ऐसे कैंडल रिजेक्शन वाली बनाकर और फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये उन लोगों ने यहाँ पे जोर लगाया और उन्होंने ये रेड कैंडल बनाई। इस रेड कैंडल में, एक तो रेड कैंडल है काफी ग्रेसिव, ऊपर से काफी ऊपर से आ रही है, मींस की काफी ऊपर से सेलिंग आ रही है, पूरा रिजेक्शन देकर नीचे क्लोज किया, काफी अच्छी कैंडल थी। अब ये कैंडल छोटे टाइम फ्रेम में या डेली चार्ट में किस तरह से बन रही है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नीचे छोटा छोटा करके बन रही होगी, ऐसे ऐसे करके, इट मीन्स की फिर तो रेड कैंडल स्ट्रांग ही नहीं है, ठीक है। फिर तो इसका मतलब कि ये तो ऑलरेडी स्ट्रेच चल रहा होगा, तो ये तो ऊपर कभी भी आ सकता है ना। इसको अच्छे से आना चाहिए था अगर इसको कंटिन्यू करना होता। तो इसने क्या किया, इसके नीचे ट्रेड तो हुआ, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मान लो ये पहले से इतना स्ट्रेच हो रखा था, मान लो पिछले हफ्ते से तो पूरा, तो अगले हफ्ते मतलब इस हफ्ते, ये जो हफ्ता है ये वाला, ये जो हैमर सा बना है, इस हफ्ते जब ये नीचे जा रहा था, ये फिर से खुलकर ऐसे ही नीचे जाना शुरू कर दिया होगा, है ना। तो ऐसे तो नीचे नहीं जाता क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो जाता है। तो यहाँ जब ये प्रॉफिट बुकिंग कर लेते सेलर ये वाले, तो ये फिर ऊपर आ जाता है, ठीक है, यहाँ से। तो वैसा ही हुआ होगा, यहाँ पे भी ये नीचे गया था, ठीक है, बट स्ट्रेच था, तो ये वापस ऊपर आ गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो वहां पे ऊपर आ गया, सेलर निकल गए। तो यहाँ पर जब इतना पैटर्न बन जाता है ना, तब हमें क्या दिखने लग जाता है, तब हमें दिखता है कि इस रेड कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन में रेड कैंडल मिलना चाहिए था, ठीक है। अगर वो नहीं मिला और वो हैमर में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कि इसने ये जो एम पैटर्न बना था ब्रेक डाउन किया,
यहाँ पे रीटेस्ट करने के जगह इसने ऐसे करके ऊपर की तरफ रेडी कर लिया अपना पूरा सिस्टम, ठीक है, हैमर बना लिया। अब जब ये ऊपर की तरफ रेडी हो गया ना, तब हमें फिर सोचना पड़ेगा यहाँ पर, तब हम फिर अग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हैमर बनाकर वापस ऊपर क्लोज कर दिया। अब हैमर तो ग्रीन ग्रीन कैंडल होती है, बाइंग का साइन होता है, ठीक है। तो जब हैमर बन गया, तब अब ये लेवल जो है आपको समझ आएगा कि ये डिसाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। इस रेड कैंडल के बाद हमें हैमर नहीं चाहिए था, इस पर रेड कैंडल ही चाहिए थी, बेशक वो थोड़ी छोटी होती, बट रेड कैंडल होनी चाहिए थी, ठीक है। वैसे तो बड़ी कैंडल होनी चाहिए यहाँ पे रेड कैंडल, क्यों? क्योंकि जब भी मान लो कोई ऐसे पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, जब वो रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से अगर अग्रेसिव फॉल नहीं आया तो फिर कहाँ से आएगा? यही तो लेवल होता है वो अग्रेसिव फॉल होने का, यहाँ से फॉल होना चाहिए अग्रेसिव, है ना। जैसे अग्रेसिव फॉल होता है कि जब ये पहली बार में ऊपर जाता है काफी, तो यहाँ पे पहली बार या प्रॉफिट बुकिंग होता है, कोई राउंड नंबर टच होता है यहाँ पे, तो वहां से अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब ये फिर दोबारा जाता है और वो एम पैटर्न बनता दिखता है, तो यहाँ से फिर अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग होती है या सेलिंग होती है, ठीक है। ये दो ही लेवल होते हैं, इसके बीच में तो कहीं भी सेलर नहीं एक्टिव होते बहुत अच्छे, मतलब ज्यादा। जब ये सपोर्ट ब्रेकडाउन भी हो जाता है ना यहाँ से, तब भी इतना अग्रेसिव सेलिंग नहीं होती, क्योंकि ये ऊपर से चलता हुआ आ रहा होता है, सबको पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इतना अग्रेसिव सेलिंग नहीं होता, लेकिन जब ये नीचे अगर रीटेस्ट कर देता है, यहाँ पे कंफर्म करता है, तो यहाँ से फिर वो तीसरा पॉइंट होता है, यहाँ से फिर से अग्रेसिव सेलिंग एक्टिव होनी चाहिए अगर उसको नीचे जाना है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग नहीं हो रही, इट मीन्स की यहाँ पे हैमर बन गया, हैमर बन रहा है, रिजेक्शन से बायर आ रहे हैं, इट मीन्स कि अब यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं है, सेलर इतने अग्रेसिवली एक्टिव नहीं है, तो ये ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए, अगर मान लो ये यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आता, तो ये नीचे वाले बहुत बड़े लेवल थे, नीचे दूर थे बहुत, तो अब हमारी मार्केट 45,000 से 40,000 तो थोड़ी ना आ जाएगी, ठीक है। क्यों आएगी? इतना तो कुछ नेगेटिव नहीं चल रहा हमारे देश में, है ना, सब कुछ तो पॉजिटिव है। बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर से इतना कुछ आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब कुछ तो सही है, सभी अपनी इंडस्ट्रियां सही चल रही हैं, किसी में कोई कुछ नहीं हुआ, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई जंग नहीं लगी, कोई वॉर नहीं लगी, हमारा तो सबसे सही चल रहा है। दुनिया में वॉर भी हो रही है, हमारा फिर भी सही है, हम तो रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं और यूरोप में भी बेच रहे हैं, हर जगह बेच रहे हैं, हमारा तो वो भी ग्रो कर रहा है। दुनिया में वॉर है तब भी हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम तो ग्रो ही कर रहे हैं उसमें, है ना, इधर से खरीद कर उधर बेच रहे हैं, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमारा तो कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी ना, हमें तो कहीं भी रोक नहीं लगी कोई भी चीज पर, तो हमारा क्यों गिरेगा, है ना, यहाँ से क्यों ही गिरेगा, हमारा क्यों नीचे जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर जब ये खड़ा था बाइंग के लिए, बस इसको तो कुछ अच्छी चीजें चाहिए थी, कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, जैसे देखो ये स्पोर्ट पे खड़ा है ना, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पे खड़ा है, कुछ डिसाइड करने के लिए खड़ा है कि ऊपर जाना न्नीचे जाना, उसको तो बस एक हिंट चाहिए होता है, कुछ भी पॉजिटिव मिला तो वो खींच देगा ऊपर को, कुछ नेगेटिव मिला तो वो खींच देगा नीचे को, ऐसा ही होता है, ठीक है, जब मार्केट थोड़ी न्यूज पे भी चलती है। तो यहाँ से ये हैमर बना। अब देखो मुझे जो पता है ना कि यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग होनी चाहिए थी इस रेड कैंडल के बाद, बट वो रेड कैंडल के बाद हैमर बन गया। अब मेरा माइंड में आ गया कि नहीं, अब ये थोड़े बायर एक्टिव है, सेलर अग्रेसिव हुए नहीं, यहाँ पे उनको होना चाहिए था, इससे अच्छा पॉइंट तो और कोई था ही नहीं जब इस रेड कैंडल के नीचे ट्रेड हो रहा था, ठीक, बट सेलर नहीं आए। इट मीन्स कि अब मुझे हैमर के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हैमर के अगर ऊपर ओपन होता है, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये लो ये हैमर है हमारा, मार्केट मार्केट अब यहाँ तो ऊपर खुले, थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जा सकता है, जहां फिर साइडवेज खुले और ब्रेकआउट करे इस हैमर का हाई का, और फिर ये ऊपर जा सकता है, यही होता है ना। तो ऐसा ही हुआ, अगर आप देखो तो बिल्कुल साइडवेज सा खुला, थोड़ा सा ऊपर खुला देखो, और थोड़ा सा नीचे को विक मारा, रिटेस्ट किया और ऊपर चला गया और बड़ी कैंडल क्लोज कर दी, सिंपल। अब आप एक चीज देखो, अभी ये डिसाइडिंग लेवल था यहाँ पे, ये यहाँ पे डिसाइड होना था, तो डिसाइड कभी भी छोटी छोटी कैंडलों में तो होगा नहीं, बड़ी कैंडल से डिसाइड होगा ना, जिस साइड डायरेक्शन ही क्लियर हो जाएगी वहां पर तो फिर उसी डायरेक्शन में बड़ा मूव आएगा। तो ये हफ्ता फिर हमें एक अग्रेसिव प्लान करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अब जब यहाँ से अगर रिटेस्ट होता अगर, तो नीचे को भी बड़ा फॉल होता, अगर ये यहाँ से ऊपर को घूम रहा है तो ऊपर को भी एक बड़ी कैंडल बनती, क्योंकि वहां पे बायर या सेलर को एक क्लियर डायरेक्शन देना था मार्केट को, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन देना था कि अब मुझे इस साइड जाना है। और दूसरी बात, जब हमारे पास ये जोन आ गया, ऊपर का ये था, नीचे का ये था, अब हमें पता है कि ऊपर के जोन से सेलिंग आएगी बार बार, नीचे से बाइंग आएगी, ऊपर से सेलिंग आएगी, नीचे से बाइंग आएगी। अब ये एक तरह से कह लो फेक ब्रेक डाउन हुआ,
फिर ऊपर आ गया, होल्ड किया और यहाँ से फिर बाइंग एक्टिव हो गई, फिर ऊपर चला गया। तो इस यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए था फिर से ऊपर, है ना। तो इस तरह से करके ये ऊपर आया। अब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, अब देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई तो सबको माइंड में ये आ गया कि अब ये यहाँ से पॉजिटिव हो चुका है मार्केट, इसने सभी दिनों को, इतने हफ्तों को निकाल दिया है सभी सेलर को, ठीक है, बिल्कुल ऊपर आकर क्लोज किया है, बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। अब तो ये पहली बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है ना, देखा जाए तो हैमर तो छोटा सा ही था, उसके बाद तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल पहली बार क्लोज हुई है, तो उसके बाद हम एक तो और ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि दो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ही तो मेन ज्यादातर तो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, ठीक है, ना कि कोई छोटी सी कैंडल है उसके बाद एक बड़ी, तो उसमें इतना प्रॉफिट बुक नहीं करते। और उसी टाइम में फिर न्यूज न्यूज वगैरह आ गई, इस हफ्ते में जैसे न्यूज वगैरह आ गई तो हो गया डन। अब देखो अगर यहाँ से बॉटम से उठ रहे हैं स्पोर्ट से, तो हम यहाँ तक का टारगेट तो है ही हमारा, ऊपर रेजिस्टेंस तक तो जाएगा ही जाएगा, है ना, फिर वो जैसे मर्जी जाए। अब ये ग्रीन कैंडल बनी, अब इसके बाद हमारा प्लान था कि ये साइडवेज खुले या ऊपर खुले तो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, बट ये बहुत बड़ा गैप अप खुला। अब ये बहुत बड़ा गैप अप जो खुला ना, यहाँ पे पैनिक में लोग निकले। क्यों? क्योंकि इसने 45,500 लेवल भी निकाल दिया, ठीक है, 45,000 का लेवल भी निकाल दिया, जो दो बड़े रेजिस्टेंस बनने वाले थे ना, इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, 45,500 और 45,000 का लेवल, 45,000 का लेवल, 45,500 का लेवल, यहाँ पे 5 डालना है, ठीक है। ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब ये दोनों पे एग्रेसिव सेलर को एक्टिव होना था थोड़ा बहुत, है ना, बट ये तो गैप अप में ही निकल गए, तो इनको तो मौका नहीं मिला। जो यहाँ से पहले से भी बैठे हैं वो भी पैनिक में निकलेंगे, क्योंकि 500-700 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, तो पैनिक तो है, ठीक है, उससे भी ज्यादा पॉइंट ऊपर हुआ था ऊपर, है ना। तो यहाँ पर ये पैनिक में फिर शॉर्ट कवरिंग हो गई, जो भी ये सेलर बैठे थे अगले हफ्तों महीनों की जो एक्सपायरियां लेकर बैठे थे फ्यूचर में कह लो, जहाँ ऑप्शन में भी, ठीक है, तो वो निकले यहाँ पे पैनिक में हुआ सब कुछ, ये जो हुआ पैनिक में इतना बड़ा गैप अप, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग होती चली गई, तो सभी के माइंड में हो गया कि ठीक है 46,000 भी ब्रेक हो गया फ्लो में, ठीक है, क्योंकि ये भी निकल जाएंगे ना, ये जो होल्ड करके बैठे, ये जहां पे जो लोग बैठते हैं ना, वो आगे के 1-2 महीनों आगे का ऑप्शन सेल करके बैठे होते हैं, जहां फ्यूचर सेल करके बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये भी जब निकलते हैं तो फिर ये अग्रेसिवली ऊपर आ जाता है। तो ये इतनी बड़ी कैंडल हो गई कि इसने 46,000 भी ब्रेक कर दिया। जब सबको दिख गया कि सब 46,000 ब्रेक हो ही रहा है अब, तो उसके बाद तो फिर 500 पॉइंट तो 500-700 पॉइंट तो और एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहा है, तो वहां तो रुकेगा नहीं। अब जब इसने ये लेवल निकाल दिया, इसके बाद ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था इसके लिए, क्योंकि पीछे का कोई प्राइस एक्शन ही नहीं है, अब तो ये ऊपर के लिए फ्री है। अब तो बस ऊपर से कोई राउंड नंबरों में कोई रोका तो रोका, नहीं तो ये ऊपर के लिए फ्री है, कहीं तक भी जा सकता है ना। ऊपर से मोदी गवर्नमेंट विन कर गई, तो वो पॉजिटिव न्यूज हो गई, उस चक्कर में और भी बूस्ट मिल गया, लोगों ने अंधाधुंध पैसा डाल दिया, ठीक है। तो ये चीजें हो रही थी इसमें। अगर आप इसका ऐसे ट्रेंड लाइन से वगैरह भी देखोगे तो भी आप तभी आपको दिखेगा कि ठीक है, हाँ ये ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। एक इधर का ये होल्ड किया था इसने, रेड कैंडल से शोल्डर था, ये इसका बॉटम था, ठीक है, और ये इधर का एक शोल्डर बनाया, ठीक है। तो ये इसकी ट्रेंड लाइन थी, जो नेकलाइन कहते हैं, वो इसमें ट्रेंड लाइन थी एक तरह से, तो वो ब्रेकआउट हुई तो ये ऊपर आ गया। अब इस हफ्ता तो किसी ने इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट हाँ, जब पैनिक में इतना कुछ होता है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत अग्रेसिवली आती है, और ये लेवल भी एक बार टेस्ट था, 2 बार टेस्ट था, और तीसरी बार ब्रेकआउट तो हो ही सकता था, चांसेस तो काफी थे इसके ब्रेकआउट हो सकता है, और ऊपर से पॉजिटिव न्यूज इतनी बड़ी बड़ी आ गई तो ये रुका ही नहीं, ठीक है। तो ये था वीकली थोड़ा सा समझने का इसको तरीका। अब हम इसको साथ में लेकर चलते, थोड़ा डेली पे आ जाते हैं अब, ठीक है। हाँ, अब देखो वही जो हमने वीकली देखा उसी के बारे में थोड़ा सा मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ डेली में। डेली में देखो, मैंने बोला ना कि ये जो था नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, ये रीटेस्ट करने आ रहा था, रीटेस्ट के बाद यहाँ से कंटिन्यूएशन में फॉल होना था, अगर बड़ा फॉल होना होता, ठीक है। तो ये वापस यहाँ ऊपर जाकर क्लोज हुआ, तो ये हैमर बन गया था यहाँ पे वीकली कैंडलों में, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह से जा रहा था, ये तो एक तरह से पैटर्न सा जो बन रहा था, ये बाइंग का तो है नहीं था, ठीक है, ये तो एक तरह से स्ट्रेच हो रहा था, तो ये डाउन साइड ब्रेक तो करेगा करेगा, ठीक है। इसको देखकर हमें लगता था कि हाँ ये डाउन साइड भी कर सकता है, अच्छा खासा ब्रेक कर सकता है, ठीक है, तो डाउन मूव बड़ा फॉल हो सकते हैं थोड़े से, बट
इंडिया हमारे इंडियन मार्केट में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा था, या इंडिया में तो कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कुछ हमला हो रहा है या कुछ, तो इतना चांसेस थोड़ा कम लगते हैं रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फॉल अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करके नीचे चाहता ना, तो इसको 40,000 के करीब की तरफ जाना पड़ता, क्योंकि इसके नीचे के सपोर्ट बहुत दूर थे। तो उस साइड तो क्यों जाएगा ये, अगर कुछ बड़ा नहीं है, अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं हम बिल्कुल शांति से, है ना, तो क्यों जाएगा। तो उसके उसके बाद चलो इसको भी छोड़ो, हमें पता तो था कि जिस तरह से जा रहा है एक बार ब्रेक डाउन तो करेगा करेगा इस ट्रेंड लाइन का, इसने ब्रेक डाउन किया, एक दो दिन से 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन देखो इतनी फंसा रहा, रेड कैंडलों में फंस रहा, छोटी छोटी रेड कैंडलों में, अब छोटी छोटी रेड कैंडलों में बन रहा है, तो इसका मतलब ये सेलर नहीं है, अग्रेसिव नहीं है ये सेलर। हालांकि इसको अगर रीटेस्ट किया तो फॉल करना तो बड़ी बड़ी कैंडलें बननी चाहिए थी, है ना, कम से कम ऐसी कैंडल तो आनी चाहिए थी थोड़ी। बट ऐसी कैंडल कोई दिखी नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल, और हर कैंडल में नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, जो कि ये साइन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये छोटी सी ट्रेंड लाइन ऐसे हमने अगर ड्रॉ भी करते हैं तो दिख रहा था कि रेड बैक टू बैक 5 7 6 दिनों से 4 5 दिनों से रेड कैंडल है, नीचे तो नहीं जा रहा, ऊपर ब्रेक करता है तो हो सकता है रिवर्स कर दे। ठीक है, तो जैसे ही इसने वापस ब्रेकआउट के ट्रेंड लाइन का ऊपर आना की कोशिश करी, तो उसके बाद तो फिर ये बैक टू बैक निकलता चला गया। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचा है, तो यहाँ से डायरेक्ट इसको तो ब्रेक नहीं करेगा, जो इसका प्रीवियस स्विंग होगा यहाँ पे, तो वहां पे एक रेड कैंडल बनी, प्रॉफिट बुक हुआ, रेड कैंडल बनी, उस रेड कैंडल में भी देखो क्लोजिंग के टाइम नीचे से रिजेक्शन मिल गया, नीचे से रिजेक्शन दे दिया। देखो इट मीन कि ये इस कैंडल भी अग्रेसिव नहीं रही सेलिंग की, है ना। तो उसके बाद जब ये सेलिंग की कैंडल अग्रेसिव, हम देखो हमें क्लियर ट्रेडिंग तब व्यू हमारे क्लियर तब बनते हैं जब कोई कैंडल क्लियर बनी हो। ठीक है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, जहाँ कोई ऐसे शूटिंग स्टार हो, जहाँ कोई ऐसे हैमर हो, तब तो क्लियर दिखता भी है कि चलो एक साइड का है पूरा वो। यहाँ पर ना क्लियर नहीं है, आधी कैंडल तो रेड है, ठीक है, जो दिखा रही है कि सेलर है, आधी कैंडल नीचे से बाहर आके बैठे हैं। ठीक है, तो ये कैंडल कंफ्यूज करती है। ऐसी कैंडल में क्या होता है, अब नीचे से अगर रिजेक्शन दी है, बायर ने एक्टिव हुए, तो अगर कल को फिर ऊपर ही खुलता है तो इतने बायर को इतने पॉइंट पहले से मिले हुए थे, ठीक है, आज और ऊपर खुलेगा तो ये निकलेंगे नहीं बायर, यहाँ पे और ऐड हो सकते हैं, तो वो और ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। और ये सेलर तो पहले ही पैनिक में है, क्यों, क्योंकि ये नीचे क्लोज नहीं कर पाए कल, है ना, इन्होंने आधा तो रिजेक्शन मिल गया इनको, आधा तो ऊपर आ गया था मार्केट, तो ये सेलर भी स्ट्रांग नहीं रहे, तो इनके पास थोड़ा सा ही इतना ही मूव था सेलर के पास। अब ये इतना रुकेंगे नहीं अगर ऊपर आता दिखेगा तो, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज नहीं कर पाए, ऑलरेडी नीचे से बायर ने क्लोज किया, तो ये भी इतना फिर रुकते नहीं। तो जैसे ये गैप अप खुला, उसमें बायर और स्ट्रांग हो गए, और ये सेलर को थोड़ा सा जो था ये भी निकल गए फिर, और इन्होंने ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये लेवल ब्रेक कर दिया, ये जो था रेड रेड लाइन जो है ये हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये यहाँ का प्रीवियस स्विंग था, यहाँ से अच्छा फॉल आया और ये ब्रेक डाउन हो गया था। अब हमने यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, सबको दिख रहा है कि अब हमने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, हमने मेरे ख्याल इसको 45,000 को टच कर लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट टच कर ही लिया। अब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच नहीं है, अब ये स्ट्रेच था यहाँ तक, उसके बाद सेलर को मौका दिया गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, जितनी होनी थी वो हुई। अब ये समझो कि बड़े लोगों का, बड़े पैसे का व्यू ये है कि अब ये ऊपर जाएगा, सेलर अब का व्यू, या बड़े लोगों का व्यू ये नहीं है कि नीचे जाएगा। अगर बड़े लोगों का व्यू होता यहाँ से नीचे, तो वो फिर यहाँ से अग्रेसिवली नीचे आकर क्लोज करवाते। यहाँ पे ये कैंडल डिसाइड करती है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल में कुछ खास पावर नहीं थी, उसके बाद हमने फिर ऊपर क्लोज कर दिया अगले दिन ग्रीन कैंडल में। तो अब ये लेवल निकल चुके हैं सेलिंग के, अब भी यहाँ पे रुकने का कोई चांसेस नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि ये लेवल से इन सेलर को निकाल दिया। अब इसके बाद हमारा जो टारगेट कौन सा आता है, लास्ट स्विंग, ये स्विंग बना, उससे आगे ये स्विंग था एक, है ना, उसके पीछे और कौन सा, ये स्विंग है, तो हमारे पास ये स्विंग है। अब हमने ये निकाल दिया स्विंग पहले, उसके बाद ये भी निकाल दिया स्विंग, अब कौन सा बचा, ये वाला। तो मीन्स के अब ये टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए, है ना, अब हमें ये टारगेट लेकर चलना चाहिए था कि वहां तक जाएगा। अब ओपन ही बहुत बड़ा हो गया, अब आप खुद देखो इतने बड़े ओपन में ना पैनिक हो जाते हैं लोग, सेलर जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं, कोई भी अग्रेसिव पोजीशन फिर बचती नहीं है, जो थोड़ी बहुत होते हैं सब निकल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 45,500 के ऊपर खुला, तो ये रोकने के लिए था इसको राउंड नंबर, बट इसके तो ऊपर खुल गया, तो ये 45,500 में भी शॉर्ट कवरिंग आ गई। ठीक है, तो ये जैसे निकला, इस यहाँ से पूरा खींचता चला गया, 500 लेवल ब्रेक हुआ तो अगला 500 तो कोई रोकेगा ही नहीं, तो 46,000 पर तक तो आएगा ही आएगा। तो ये 46,000 पे आया। अब आप देखो ये 46,000 पे आया, और
नीचे से कितने पॉइंट खुल कर आया, नीचे से 500-700 पॉइंट तो पहले ही एक ऊपर बड़ा गैप अब खुला, ठीक है। अब 45,000 वाले भी पैनिक हो गए, 45,500 वाले भी पैनिक हो गए, 46,000 वाले भी पैनिक हो गए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा गैप अप तो कभी कभार आता है जब बहुत बड़ी कोई पॉजिटिव न्यूज होती है। तो जब पॉजिटिव न्यूज होती है तो कोई बायर सेलर कोई रुकने की कोशिश नहीं करता, बायर ऐड होते रहते हैं, हर डिप में लोग बाय करते हैं। 45,000 ओपन में निकल गया, ठीक है। 46,000 46,000 जो था वो इसलिए पैनिक होकर निकल गया कि जिस तरह से नीचे से अग्रेसिवली आ रहा था, इतना बड़ा गैप अप खोला, उसके बाद वो और 500 पॉइंट इतना अग्रेसिवली ऊपर गया ना ये मार्केट यहाँ से, तो वो भी पैनिक होकर निकलना शुरू हो गया 46,000 पे। जब यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएंगे तो ऐड तो कोई होगा नहीं, तो फिर ये ऊपर ही जाता रहेगा। तो जाएगा कहां तक? नेक्स्ट अगले 500 तक जाएगा कम से कम तो, है ना। 46,500 तक वो गया। जब अग्रेसिवली ब्रेकआउट होते हैं लेवल तो फिर वो 500 के हिसाब से मूव करते हैं। और वैसे भी ये एक रेजिस्टेंस था हमारा पुराने टाइम का जो दिख रहा था लास्ट में, तो वहां तक जाने के चांसेस थे। और ये देखो बिल्कुल वहां कहीं तक जाकर ही क्लोज हुआ, ठीक है। अब ये लेवल ना, ये बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते थे, ये राउंड नंबर जो थे हमारे पास, बट ये बहुत पैनिक में ऊपर जा रहा था, तो इसलिए वो कोई रोकने के लिए आगे नहीं आया, ठीक है। तो अब ये हो गया, हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हमको पता है कि बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट ऊपर आई है यहां तक, ठीक है, बहुत एग्रेसिवली आई है और इसने बहुत अच्छे लेवल नीचे से तोड़ दिए। अब हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्यों? हमें पता है स्ट्रेच तो है, स्ट्रेच तो काफी है, लेकिन हम सेल बिना देखे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई रेड कैंडल या कोई एग्रेसिव रिजेक्शन कैंडल नहीं मिली। बिना रिजेक्शन कैंडल के हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत मार्केट अग्रेसिवली पॉजिटिव हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद अगले दिन ओपन हुआ फिर से ऊपर, 47,000 को टच किया, ठीक है। अब दिख रहा है कि ठीक है ये इतना बड़ा है, ये भी है, और ऊपर और जाने की जब कोशिश करेगा तो वो देखते हैं कहां तक जाता है। ये ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि स्ट्रेच है मार्केट, तो आप ऊपर का ट्रेड करो ही ना, ठीक है। आप डाउन साइड की ट्रेड देखो, आपको जब लगे कि अब नीचे आना चाहिए उसी हिसाब से देखो ट्रेड। मैं आपको ना साथ में चार्ट दिखाता हूँ, रुको। कौन सी डेट है ये? 5 तारीख है। ठीक है, ओके, ये देखो, इसने यहाँ पर तो हमें कहीं एंटर होने का मौका ही नहीं दिया, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप खुला, पैनिक में ये होल्ड किया कुछ टाइम कैंडलें, और ट्रेंड लाइन से बनाई और ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, और हाई भी ब्रेक कर दिया, तो निकला। फिर उसके बाद तो रोकने के लिए कोई था ही नहीं इसको, ठीक है। उसके बाद जब फिर गैप अप खुला ना, देखो यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे एक नीचे को कैंडल आई, हम देखो हम एकदम से ऐड होते हैं कई बार, लेकिन हम माहौल को भी देखना होता है कि उस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है ना। अब इतना अग्रेसिवली, अगर ये इतना अग्रेसिवली क्लोज हुआ था, तो अगले दिन ना थोड़ा सा सोच समझ कर ही एंट्री मारेंगे। ये देखो क्या है कि ये यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये फिर से गैप अप खोला और ये रेड कैंडल नीचे आई। हम पहली कैंडल में कई बार इग्नोर करते हैं एंट्री करने के लिए, ठीक है, कई बार हम करते हैं एंट्री। अब इसमें ये नीचे आया, बट प्रॉफिट बुकिंग, अब देखो ना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट किस सिचुएशन में खड़ा है, ठीक है, और वो कैसे करके क्लोज करने की कोशिश करेगा। मैं आपको साथ में वीकली चार्ट भी दिखाऊंगा, एक मिनट रुको, क्योंकि सभी चार्ट साथ में ना रख कर ही अच्छा होता है। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास नीचे वीकली चार्ट है, ऊपर हमारे पास ये डेली चार्ट है। अभी देखो ये इतना ऊपर खुला, ठीक है। पहली बात तो मॉर्निंग में हमें एंटर फालतू में नहीं करना, बेशक वो बहुत ऊपर खुला है, क्योंकि एग्रेसिव बहुत ज्यादा है, तो हम थोड़ा सा सोच समझ कर एंट्री करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे
कि इसको कोई टच करने दे, किसको टच करने दे, कि कोई राउंड नंबर को अच्छा सा किसी को टच करे, फिर हम देखते हैं। ठीक है, इसने ये 47,000 के करीब ये रेड कैंडल ओपन हुई और ये नीचे आ गई। अब इसमें तो एंट्री नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये काफी ऊपर नीचे एकदम से हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ टाइम इसने होल्ड किया और फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया। जब ये पहले हाफ में ऊपर ही जाता रहा, उसके बाद इसने फिर ये राउंड नंबर 200 वाला टच किया और उसको ब्रेक नहीं कर रहा था दोबारा ही। उसके बाद ये होल्ड करना शुरू कर दिया, साइडवेज होने शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें टाइमिंग मिला, यहाँ पे तकरीबन 12 बजे के करीब ये डाउन साइड ब्रेक करना शुरू किया इसने, इस जोन का, ये जोन सी बना रहा था, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन करना शुरू किया। तो यहाँ पर हम फिर एक एंट्री करेंगे, ठीक है, नीचे के लिए, कि नीचे आ सकता है और ये गैप फिल कर सकता है। टारगेट गैप फिल का पहला टारगेट होता है ओपनिंग तक आएगा, मीन्स की यहाँ तक, दूसरा गैप फिलिंग का। लेकिन यहाँ पे ये जरूर देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ऑप्शन बाय करें या सेल करें। ठीक है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसकी एक्सपायरी है, आपको यहाँ पे सस्ते प्रीमियम मिल रहे हैं, फिर तो ऑप्शन बाय भी कर सकते हो। ठीक है, अगर एक्सपायरी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल दिन है, तो ऑप्शन सेल करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन ट्रेंड जो जिस तरह ट्रेंड जा रहा था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो जाने के चांसेस कम है, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस तो हैं, लेकिन फिर भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा। मार्केट ना काफी कंफ्यूज कर देती है, तो आपको थोड़ा सोच समझ कर करना होता है। देखो, एक चीज से मार्केट में ट्रेड नहीं होता। मंडे ट्यूसडे है ना ये, हाँ ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे वाले दिन से एक्सपायरी तो है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। देखो ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, प्राइस एक्शन को कैसे समझते हैं हम, बड़ी कैंडल बनी है, ये होगा वो होगा, है ना, स्ट्रेच हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, वो समझ आ जाती हैं इजीली। लेकिन जो बीच में छोटी छोटी बातें होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती हैं, उनको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार लाइव मार्केट में हमें एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लाइव मार्केट में देखना पड़ता है कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। कई बार प्लानिंग नहीं बनती अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद हमें लाइव मार्केट में देखना होता है कि वो क्या कर रही है। खैर, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सेल ही करना चाहिए था, ऑप्शन बाय नहीं, क्योंकि इसका एक्सपायरी नहीं है, तो हमें सस्ता प्रीमियम तो मिलेगा नहीं, प्रीमियम तो महंगे होंगे। तो ऑप्शन सेल कर लो ऊपर का, क्योंकि पता ऊपर तो जाएगा नहीं और मुश्किल है। अगर ज्यादा देखेगा तो आपको इतना जल्दी लॉस नहीं होने वाला। और इसने नीचे आया, यहाँ पे अगर फिर इसने टच किया और ये ऊपर नीचे करके यहाँ पे क्लोज हो गया, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन पे एंट्री करते हो तो 1/2 3 तो मिल ही जाता है, और ट्रेंड के अगेंस्ट तो बड़े टारगेट रखने भी नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई ना, अब देखो मेरे माइंड में क्या है ना, मेरे माइंड में ये चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ पहले वीकली चार्ट पे। देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, बहुत बड़ा, आप एक चीज देखो, अगर मार्केट यहाँ पे फंस जाता, इसी सेलिंग जोन में फंस जाता, इस रेजिस्टेंस में फंस जाता, मतलब कि यहाँ तक ही जाता, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर से उसको नीचे ही आना पड़ता। ठीक है, तो ये फिर से इसी चक्कर में फंस जाता आने वाले कई टाइम तक, है ना, और इसको निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मार्केट क्या करता है, जब मार्केट ऐसी जगह में फंस जाता है, सिचुएशन में, जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा अतरंगा सा करता है कि किसी को समझ नहीं आता। और या इसी इसी हफ्ते में न्यूज भी थी, आरबीआई की पॉलिसी भी थी, ठीक है, इलेक्शन का भी वो था, सब कुछ था, तो इससे अच्छा मौका नहीं था इसको डायरेक्ट ब्रेक करके निकलने का। अब अगर ये यहाँ तक ही जाता मान लो, तो ये फिर से यहाँ से इसको प्राइस एक्शन नीचे का बनाना पड़ता, और उसके बाद आने वाले टाइम में फिर ये ब्रेक कर सकता था। ठीक है, अगर इसको मान लो अभी ब्रेक करना है यहाँ से, मैंने आपको बोला ना, अगर इसको ब्रेक करना है, अब यहाँ तक स्ट्रेच तो हुआ ही है, ठीक है, इसने इतनी मार तो खाई है, तो इसको निकाल ही देना चाहिए, निकाल कर ऊपर ले जाना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर ले जाएगा, ऊपर से जब फिर नीचे आएगा तो ये रीटेस्ट ही बनेगा, फिर ऊपर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू कर देता तो ये फिर से नीचे की तरफ ही आ जाता, इसी चक्कर में फंसा रहता। ठीक है, अब इसके पास दो ही चांस है, जहां तो इसमें फंसा रहे और धीरे धीरे करके फिर आने वाले टाइम में ब्रेक करे, जहां फिर ये क्या करे कि यहाँ से निकला है तो एकदम से सभी निकाल कर ही क्लोज करे, उसके बाद रीटेस्ट के लिए आए। रिजेक्शन मतलब बाहर से ले, अंदर से रिजेक्शन ही ना ले। अगर अंदर से रिजेक्शन लेता है तो ये फिर से बीच में फंस जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा, मैंने बहुत बार देखा है कि जब मार्केट ना फंस जाता है ऐसे अपने चक्कर में, उसको निकलने का मौका नहीं मिलता, तो मार्केट ऐसा ही करता है।
मार्केट बड़ा बड़ा खुलकर गैप अप और एकदम से सब कुछ निकाल देता है। निकालने के बाद जो चीजें होती हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस था, जब इसको निकाल ही दिया, वो ऊपर से आएगा तो वो तो सपोर्ट की तरह ही काम करेगा ना फिर। तो ऐसे करके मार्केट फिर उन चीजों को कन्वर्ट करता है अपने अपने हिसाब से, ऐसी चीजों को चेंज करता है। अब जब मुझे वीकली चार्ट में समझ आ रहा है कि ठीक है इतना बड़ा ब्रेकआउट कर रहा है और मार्केट पॉजिटिव होना है, मार्केट को हमारी ग्रो तो करना ही है हमारी कंट्री को, तो ये ऐसे इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा और ऊपर जाकर फिर ही रेजिस्टेंस के लिए आएगा, क्योंकि जब यहाँ से आएगा ना तब ये इतने सेलर एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, सबको ये, क्योंकि सेलर को सबको पता है कि अब हमने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात तो सभी के माइंड में बैठी रहती है कि मार्केट बहुत पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिए। अगर इसके अंदर ही होता तो फिर से सेलर के माइंड में रहता कि नहीं अभी भी ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया हमने, बीच में ही है, तो उसको फिर से नीचे को ठूसो। तो इन्होंने यही किया, सभी का पहले माइंडसेट चेंज किया सेलर का। ठीक है, इन सभी सेलर का जो सोचता है कि बड़ा ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हुआ ये वो सभी का माइंडसेट इन्होंने वॉच किया, बिल्कुल क्लियर किया कि हमने ब्रेकआउट कर दिया प्रॉपर। अब अगर यहाँ से ये नीचे आएंगे भी ना तो सभी के माइंड में ये आएगा कि ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो ये बड़ी कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी थोड़ी सी कि ये बड़ी बना सकते हैं अगर इनको इस तरह से करना होगा तो। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग था मार्केट यहाँ पे। मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था तो मेरे से वीडियो बना नहीं, बट देखेंगे अभी बनाएंगे थोड़ा। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ, ये वॉलेटिलिटी में क्लोज हो गया, इसने ज्यादा कुछ खास अग्रेसिव, क्योंकि इतनी बड़ी पॉजिटिव मार्केट है, आप खुद सोचो सेलिंग कौन करेगा। ऑल टाइम हाई तो जहां पे सेलर ने एक्टिव होना था, ऑल टाइम हाई से जहां से पहले एम पैटर्न बना वो लेवल तो निकाल दिया है, उसको तो हम ऊपर चल रहे हैं, तो ऊपर से कौन ही बेवकूफ होगा जो बिना कुछ सोचे समझे एंटर कर देगा। और दूसरी बात, और ये दूसरा दिन था, ठीक है, इस हफ्ते का, बट ट्यूसडे है ना, ये दूसरा दिन था इस हफ्ते का, जब हफ्ते के दूसरे दिन में ही ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर के ऑल टाइम हाई का। तो अभी तो बहुत दिन पड़े हैं फिर, है ना, वहां पे सेलर तो एक्टिव एंटर नहीं मारेंगे, वो तो थोड़ा डरेंगे तो सही। ठीक है, क्योंकि जहां तो होगी सेलर ने अपना पूरा काम कर दिया हो और अगले हफ्ते से शुरू से स्टार्ट करे हो। ठीक है, जहां होता है कि बायर ने अपना पूरा काम कर दिया और वो शुरू से स्टार्ट करे, ये बातें आपको थोड़ी सी ना समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये ना, अब कैसे बताऊं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो है ना 50-60% कह लो या 70% कह लो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आई है ना मार्केट में, उसको समझने की कि प्राइस स्ट्रेच होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, यहाँ बायर इंटरेस्टेड नहीं है, ये सेलर का कैंडल नहीं है, है ना, रेड कैंडल होती है बट मैं बोलता हूँ कि ये सेलर की कैंडल है। ये जो सब चीजें आई है ना, ये सब चीजें ऐसे आई हैं बैक टेस्ट करके, ये चीजें ऐसे जैसे मैं अभी आपको वीडियो में बता रहा हूँ। चीजें देखो, चीजें जब हो जाती हैं, ठीक है, तब तो सबको दिखती हैं, ठीक है, सबको दिख जाती है कि ये ऐसे ऐसे, लेकिन वो दिखने के बाद भी कितनों को समझ आता है कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को आता है समझ? कोई समझता ही नहीं है। कोई होगा जो समझता होगा, जहाँ कोई समझ आता ही नहीं है। मैं कहता हूँ देखो, मैंने ऐसा ही किया था, मैंने वो चीजों को जो बनी हुई थी उनको ही पहले समझने की कोशिश करी कि ये बनी है तो क्यों बनी है, कैसे बनी है, इनमें किसका कितना रोल है। ठीक है, कोई रेड कैंडल बनी है तो उसमें सेलर का कितना रोल है, उसमें बायर का कितना रोल है, तो वो चीजें मैंने देखा, फिर उन चीजों को देख देख कर ही समझ कर ये सब चीजों को मैं समझ पा रहा हूँ कि अच्छा ऐसे करके मार्केट में चलता है, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो आप ये चीजों को करो, इनको करोगे तो आपको खुद खुद से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस चीजों के बारे में, आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, मतलब किसी का कोर्स वोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ जो और लोग इतना कुछ बेच रहे हैं चीजें, तो नहीं जरूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ, अगर कोई प्राइस एक्शन का कोर्स मिल रहा है या कुछ अच्छा जेन्युइन बंदा है तो वो लेना चाहिए। प्राइस एक्शन में बहुत सी चीजें होती हैं जो आप अकेले खुद से नहीं सीख सकते। ठीक है, जो जिसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता क्या बोलते हैं वो पड़ती ही है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, गुरु की, एक गुरु तो होना, एक दो गुरु तो होते ही हैं जहां से हमें वो चीजें पता चलती हैं कि प्राइस एक्शन को पढ़ना कैसे है। आप खुद से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको जितने पॉइंट पता है उतने पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत से पॉइंट होते हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता होते हैं। ठीक है, वो वहां से नॉलेज लेनी ही पड़ती है, खुद से नहीं बन सकते। ठीक है, सो तो ये इसी तरह से मान लो अब मार्केट ने क्लोज किया, मुझे माइंड में था कि वीकली कैंडल जो है ना उसने पहले 2 दिनों में
ये मंडे की कैंडल थी डेली चार्ट की शायद, है ना, मंडे की थी, एक बार चेक कर लेते हैं। चार, हाँ मंडे की है। तो ये मंडे की कैंडल और ये हफ्ते की दूसरी कैंडल, अभी तो हफ्ते की दो कैंडलें ही हुई थी और दो कैंडलों ने इनको निकाल दिया था यहाँ से। वीकली चार्ट में देखोगे तो ये यहाँ पर आकर खड़े थे, हम दोनों, दो कैंडलों ने ही ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है, दो पहले हफ्ते की दो पहली कैंडलों ने। तो मेरे माइंड में आ गया कि नहीं, अब ये सेलर एक्टिव नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा, तो ट्रेड थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। क्योंकि सेलर को भी पता है कि अरे बायर ने पहले 2 दिनों में इतना अग्रेसिवली ब्रेकआउट कर दिया, अभी तो उनके पास और 4-5 दिन है, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, तो सेलर हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, अगर तो होता है कि यहाँ पे नीचे होल्ड करता वीकली चार्ट या डेली चार्ट, तो बाद में ब्रेकआउट करता, कुछ दिनों बाद लास्ट दिनों में ब्रेकआउट करता, तो भी समझ आता था, बट इन्होंने तो पहले दिनों में ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे स्ट्रांग रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना सेलिंग का ट्रेड तो लेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन देखने के बाद, बट ऑप्शन सेलिंग करके लेंगे, यहाँ पे कॉल सेल करके बैठेंगे, बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कब ये घूम जाए। ठीक है, और कंफर्मेशन भी नहीं थी कोई भी, क्योंकि कैंडल तो ग्रीन बननी थी, पिछले दिन की बनी थी। अब हमारे पास इनसाइड कैंडल आ गई, ठीक है, अब हमारे पास कौन सी कैंडल है, इनसाइड कैंडल मिल गई हमें ऊपर। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा देखना है कि ठीक है इनसाइड कैंडल में कैसी बनी, पहले तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कैसी बनी है, फिर ये देखना इंपॉर्टेंट है कि वो ऊपर जाता है कि उसके नीचे जाता है, तो वो किस तरह से जाता है वो भी देखना पड़ेगा। अब आप देखो हमें इनसाइड कैंडल बन गई, इनसाइड कैंडल ने एक बात तो कंफर्म कर दी कि यहाँ पर अब किसी का भी जोर नहीं है, सेलर वैसे नहीं एक्टिव हो रहे। ठीक है, क्योंकि सेलर को पता है कि ब्रेकआउट हो रहा है वीकली कैंडल में, तो वो वैसे हाथ नहीं लगाएंगे। देखो ना, अगर वीकली कैंडल इतनी अग्रेसिव जा रही है ऊपर, इट मीन्स कि वो दोनों को ब्रेकआउट कर गया ऊपर के लेवलों को, अब वो ग्रीन में क्लोज करेगी, सबको पता लग जाता है जब ब्रेकआउट हो जाता है, ऑल टाइम हमें पता है कि अब ग्रीन कैंडलों में क्लोज करेगी ये वीकली। जब हमें पता है कि इस हफ्ते ये ब्रेकआउट पहले 2 दिनों में हो चुका है, 2 दिनों में हम सब इतने लेवल के ऊपर चल रहे हैं, और ये इस हफ्ते ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो सकती है बड़ी, तो यहाँ पे सेलर क्यों आएंगे बताओ। इस हफ्ते में जो वीकली चार्ट देखते हैं, कैंडल देखते हैं, तो इस हफ्ते में पूरा दिन सेलर पूरे हफ्ते में क्यों आएंगे, जब उनको पता ही है कि ये कैंडल ही ग्रीन क्लोज होगी, क्योंकि उसने ब्रेकआउट तो पहले 2 दिन में कर दिया, बाकी दिन भी ऊपर रहेगी तो ग्रीन तो बड़ी कैंडल ही क्लोज करेगा, वो ब्रेकआउट किया है तो उसने, है ना, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया है। तो जब मुझे पता है कि मान लो इस हफ्ते ग्रीन कैंडल क्लोज होगी बड़ी, तो मैं सेलिंग के ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बहुत कम लूंगा, मैं बहुत सोच समझ कर लूंगा, है ना, पोजिशनल तो लूंगा ही नहीं। ठीक है ना, तो जब वीकली कैंडल इतनी बड़ी बनती दिखती है ना, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये जोन मिला हमें, ठीक है, ये ऊपर से सेलिंग का जोन बन गया छोटा सा, ये हमारे पास नीचे का सपोर्ट है, ये हमारे पास नीचे का गैप है जो फिल होना बाकी है, मार्केट क्लोज हुई है बीच में, और ये इनसाइड कैंडल हमारी डेली चार्ट में इधर राइट साइड में मिल गया। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होती है। ठीक है, ओपन होती अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होती, जैसे ये ट्रेंड लाइन थी, मैंने ये सेंड भी किया था शायद, अगर इसके नीचे ओपन होती, साइडवेज ओपन होती, तो हमें इजीली ट्रेड डाउन साइड मिल जाता यहाँ पे, और ये गैप फिल हो जाता इजीली, तो ये आराम से ये ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड होता। ठीक है, अगर ये यहाँ से खुलकर ऊपर जाता है तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि डेली चार्ट में काफी ज्यादा बड़ा स्ट्रेच करके बैठे हैं और स्ट्रेंथ कम हो गई है, क्यों, क्योंकि पिछले दिन इनसाइड कैंडल मिली, ये हमें इनसाइड कैंडल मिली ना, ये इनसाइड कैंडल का चार्ट है 5 मिनट 15 मिनट का, 5 मिनट का। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल में मुझे समझ आ गया कि मोमेंटम खत्म हो गया, अब मोमेंटम नहीं है दिन मार्केट में, तो इनसाइड कैंडल, तो मैं यहाँ पर अगर ये ऊपर भी खुलकर ऊपर निकलता तो मैं ऊपर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डेली चार्ट के हिसाब से मुझे एंट्री का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है ना, अब ये खुला ऊपर इस लेवल के, अब आप देखो पहले तो ये धीरे धीरे आ रहा है ऊपर, ये बायर नहीं है। ठीक है, ये बायर नहीं है, ये बिल्कुल रिटेलर हैं, फंसे हुए हैं जो धीरे धीरे करके ऐसे कर रहे हैं, तो ये सॉरी, तो ये जो था, ये एक तरह से कह लो कि ये जिस जोन में चल रहे हैं ना, ये कभी भी ऐसे ब्रेकर के ऊपर नहीं जाते, मुश्किल होता है इनके लिए, ऐसे नहीं जाता, स्ट्रांग होना चाहिए बस। तो जैसे ही ये ऊपर खुला, ठीक है, जैसे ही ऊपर खुला सेलिंग जोन में, मुझे समझ आ गया कि ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले दिन की होल्ड कैंडल मिली है, इनसाइड कैंडल मिली है, स्ट्रेंथ खत्म है, मतलब दिख रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है उसमें। ठीक है, अच्छा चलो, इसमें अगर आरएसआई भी अगर देखो, अब देखते हो अगर इसमें आएगा कि नहीं, आ गया, आरएसआई का भी एक बार देख लो, चलो वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे जब मार्केट पहुंचा था तो देखो पूरा ग्रीन दिखा रहा था, पूरा आरएसआई कितना स्ट्रांग था।
अब जब फिर RSI अगले दिन यहाँ पे ओपन हो रही तो देखो RSI कहाँ पे, मार्केट ओपन हुई फिर उसी लेवल पे, RSI देखो डाइवर्जन दिखने लग गया है ना, कितना नीचे मतलब खुला है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का साइन नहीं था, ये जिस तरह से जा रहा था ना इसमें स्ट्रेंथ नहीं, हालांकि इसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए था। अगर ये देखो ये गया ऊपर, क्लोजिंग के टाइम में यहाँ पे क्लोज होगा बिल्कुल बीच में, मीन्स की स्ट्रेंथ तो था ही नहीं, ठीक है। हालांकि अगर इसको क्लोज करना होता इसको ऊपर, जैसे ये देखो पिछले दिन में क्लोज किया था ना इसने इसे बड़ी ग्रीन कैंडल में बिल्कुल ऊपर, तो पूरा टाइम स्ट्रेंथ ऊपर ही जाता रहा और ऊपर ही क्लोज हुआ था, ठीक है। चलो इसको तो मैं तो इतना भी देखता नहीं, पहले थोड़ा बहुत देखता था समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्जन दिख रहा था और यहाँ पर इसमें हमें ट्रेड देखना चाहिए था, क्योंकि इसका वेडनेसडे था, इस हफ्ते का, इस महीने का, दिसंबर महीने का पहला हफ्ता था। पहले हफ्ते में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को थी, इसकी एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम थे, तो आपको यहाँ पे पीई बाई कर सकते थे, बाई कर सकते, क्योंकि 10 रुपए 20 रुपए वाला बाई करो, उसको छोड़ दो, उसको कोई 20 पॉइंट ही तो है, उस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज कर लो, ठीक है। तो इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड देखना था और ये यहाँ से खुला और एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो जाएगा नहीं, बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है, अब तो होल्ड करना शुरू कर दिया, मींस की स्ट्रेंथ कम हो गई, तो अब मुझे लग रहा था कि अब एक प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे होल्ड करके और ब्रेक कर दे सेम डे दूसरे हाफ में, बट ये गैप फिल कर दे, बट इसने किया नहीं, कर देता तो काफी अच्छे बड़े पॉइंट मिल सकते थे इसमें, बट इसने वो नहीं किया। इसने क्या किया, इसने वही काम अगले दिन किया चलो किया तो है जैसा भी है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास डेली चार्ट में रेड कैंडल मिल गई, ठीक है। अब रेड कैंडल के बाद मुझे था कि अगर ये साइडवेज खुलेगा नीचे, जब उसको कैसे भी ब्रेक डाउन करता, हमें पता है ना एक कैंडल रेड मिलती है तो उसके नीचे खुले रिटेस्ट करके नीचे जा सकता है, या फिर साइडवेज खुले और ब्रेक डाउन करे तो नीचे जा सकता है, सिंपल। तो ये रेड कैंडल मिली थी हमें डेली चार्ट में, मुझे था कि इसके नीचे जाएगी तो इजीली, किसके नीचे, इसी जोन के नीचे, इसका जो इस दिन का लो था रेड कैंडल का उसके नीचे जाएगा, तो इजीली ये टारगेट था, तो वो इजीली मिला, नेक्स्ट डे मिला। अब कुछ लोग यहाँ पे एंटर कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, कुछ लोग एकदम से यहाँ पे एंटर करना था मॉर्निंग, क्योंकि जब साइड में नीचे खुल रहा है तो करना चाहिए था, अगर कर सकते हो तो, क्योंकि हमारा व्यू रहता है उस चीज के ऊपर, है ना, हमें पता होता है कि देखो इसमें भी हुआ वही है, मैंने कई बार बताया, अगर सेलिंग आना है, अगर सेलिंग की अच्छी कैंडल है तो वो फॉल करे, होल्ड करे, जिसने फॉल किया पूरा टाइम होल्ड किया, ठीक है, तो ये अच्छा सिस्टम बनाकर गई थी, तो अगले दिन खुला आराम से नीचे, ठीक है, तो ये ट्रेड प्लान कर सकते थे। दूसरी बात, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग मार्केट में गैप फिल होता है तो वहां पे फर्स्ट टाइम जब टच करता है तो बाइंग आती है, ठीक है। जहां फिर आप ये प्लान कर सकते थे कि इतना यहाँ से आया, होल्ड किया, फिर फॉल कर रहा है, साइडवेज खुला, फिर फॉल कर रहा है एक दो कैंडलों में, तो ये फर्स्ट टाइम इस गैप को फिल किया तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो यहाँ पे फिर यहाँ तो फिर बाइंग का ट्रेड देख सकते थे, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड भी आता है, ठीक है। सो यही कुछ सीन थे इसके थोड़े से, जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो ये फर्स्ट टाइम जब कोई गैप फिल होता है तो वहां से एक बार तो मूव आता है, ठीक है, आपको वो भी देखना चाहिए। लेकिन ऐसे मूवों में ना ऑप्शन, इस दिन तो एक्सपायरी था तो प्रीमियम बहुत कम थे तो बाई कर सकते थे, ठीक है, मोमेंटम एक आता दिख सकता था, लेकिन इस दिन तो पहला दिन है उसका, यहाँ पर आपको ऑप्शन सेल करके चलना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग में साइडवेज भी होगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपको भी पता है, देखो बाइंग में तो ऑलरेडी कितने दिन से चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसी हिसाब से इतना गैप फिल किया तो यहाँ पे भी बाइंग आएगी, ठीक है, जो लोग नहीं बाय कर पाए वो बाय करेंगे, तो इतना स्ट्रांगली ऊपर भी नहीं जाएगा ना, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी बायर को मिला हुआ है, बड़े लोगों से के बिना मार्केट कभी भी बड़ा मूव नहीं कर सकती, ठीक है, तो बड़े लोगों को अच्छा खासा पिछले हफ्तों में पूरा मिला हुआ है पैसा, यहाँ से वो एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं एक तरह से, है ना, तो यहाँ पर छोड़ी ना अग्रेसिवली वो एक्टिव होंगे, वो अग्रेसिवली एक्टिव बॉटम से होते हैं, नीचे से, यहाँ से होते हैं वो, हम ऊपर से जाके पकड़ना शुरू कर देते हैं अग्रेसिवली, ऐसा नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सेल करके चलना चाहिए था थोड़ा सा। खैर उसके बाद अगले दिन मतलब यहाँ पे अगर भी नीचे से ट्रेड भी लिया होता प्रॉफिट बुकिंग का, सेलर से, या कह लो कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने मिल सकती है, गैप फिलिंग का ट्रेड जो होता है, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ आया तो इसने क्लोज किया यहाँ कहीं पे, ठीक है। अब मेरे माइंड में ये आ रहा है कि ठीक है, डेली चार्ट में जो रेड कैंडल थी बनी थी हमारे पास, उसके बाद अगले दिन रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए थी, बट वो नहीं मिली,
और वो ग्रीन मिल गई, इसका मतलब सेलर एक्टिव नहीं हुए, अगले दिन कंटिन्यूएशन में मिला नहीं है, तो ये काइंड ऑफ हैमर बन के खड़ा हुआ है, फिर से ये ऊपर जा सकता है अगर ये खुलता है तो, ठीक है। और ये मैंने आपको सेंड भी किया था। अब इसमें हुआ क्या, ये देखो एक बार आप समझो। हमारे पास ये डाटा है कि इस जगह में इतना टाइम होल्ड किया इसने, ब्रेकडाउन किया, गैप फिल किया, फिर वापस उसी जोन में आ गया, फिर होल्ड किया, और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। मुझे जब पता चल गया कि ये एरिया एक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम इसमें होल्ड कर रहा है ये, ठीक है। मेरे पास दो चीजें हैं अब, कि इसके ऊपर खुलता है, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर का टारगेट ओपन हो जाएगा, ये वाला है ना, वहां तक जा सकता है, ठीक है। और नीचे खुलकर नीचे जाएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि पिछले दिन में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, काइंड ऑफ हैमर की तरह क्लोज हुई थी, तो सेलर वहां पे एक्टिव हुए नहीं, यहाँ से जब ब्रेकडाउन हुआ ना तो यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए था, बट हुए नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा फिर से, तो क्या जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऊपर के ट्रेड का व्यू थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि पिछले दिन में हमें काइंड ऑफ हैमर कैंडल क्लोज होती मिली थी, तो ये बाइंग ट्रेड अच्छा था। तो ये फिर भी साइडवेज खुला, इसने पहली कैंडल में ब्रेकआउट किया, देखो ये साइडवेज सा खुला, और इसने ब्रेकआउट किया, छोटा सा पुल बैक लिया और कंटिन्यू कर दिया। यही बहुत अच्छा ट्रेड था, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये जो था बहुत अच्छा जो एरिया था एक, यहाँ से ब्रेकआउट होते ही आपको एंट्री करना था या रिटेस्ट करते एंट्री करना था, तो ये टारगेट था। छोटे छोटे टारगेट साइडवेज फंस जाता है जब मार्केट ऐसी जगह पे, तो छोटे छोटे टारगेट होते नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से सिंपल। तो ये फिर से ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाकर इसने डायरेक्ट इसको टच कर दिया, ठीक है। अब टच कर दिया ना जब इसने अपना टारगेट, तब अगर ये रीटेस्ट करने आता तो रीटेस्ट के बाद इतना मूव नहीं आता, जो कि नहीं आया, देखो यहाँ पर, ठीक है। इतना अच्छा मूव नहीं आता वहां पे, फिर नहीं देखना चाहिए इसको बिना टच करे, अगर यहाँ से कहीं बीच में से कहीं रीटेस्ट करने आता तो सही था, कि तो फिर हम रीटेस्ट पे एंट्री कर लेते, बट ठीक है। उसके बाद फिर इसने साइडवेज किया, वर्टेल किया, अब मार्केट इतना स्ट्रांग है, तो अगर अच्छी कैंडल क्लोज कर रहा है, वीकली चार्ट में ग्रीन बड़ी कैंडल दिख रही है, तो इसमें भी हो सकता है कि फिर से ऊपर चला जाए। तो इसने फिर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद ये फिर ऊपर इतना बड़ा मूव आ गया, ये तो एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया था, इसके बारे में मैं रेडी भी नहीं था। बट ये तो मैं आपको फिर वैसे ही बता रहा हूँ कि ठीक है, अगर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो जा सकता है, क्योंकि देखो जब इस एरिया से ब्रेक किया ना इसने यहाँ पे, इसका मतलब कि मार्केट अब ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगा, इस एरिया के कम से कम इस एरिया के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगा, इस लेवल से। अब ये लेवल अगर एक्सटेंड करूं तो कौन सा लेवल है ये 46,950, मतलब कि 47,000 राउंड नंबर के पास। तो राउंड नंबर पे जहां तो सेलर एक्टिव होंगे, जहां बायर एक्टिव होंगे, उनमें से दोनों में से एक को रहना है वहां पे, ठीक है, एक को रहना है। अब मार्केट वीकली में उसको ग्रीन क्लोज करना है, तो वहां पे दिख रहा है कि बायर को ही करना चाहिए, फिर बायर को एंटर करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और डेली चार्ट में देखा जाए तो सेलर ने पिछले दिन कंटिन्यूएशन में फॉल करवाया नहीं, तो सेलर यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे बायर को ही ऐड होना चाहिए उस हिसाब से, तो ये भी बायर को ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में भी देखा जाए तो मॉर्निंग में भी बाहर आए, उन्होंने ऊपर ब्रेकआउट करवाया, रीटेस्ट करवाया, और अभी ऊपर ही खड़े हैं उस लेवल के, ठीक है। तो यहाँ पर भी बायर के हाथ में है मार्केट, ठीक है, बायर ही एंटर होना चाहिए, क्योंकि ये से नीचे, इसके नीचे वाला जो साइडवेज था, इसमें बायर से सभी होंगे, इसके नीचे सेलर का एरिया था, इसके ऊपर बायर का एरिया था, अब ऊपर चल रहा है मार्केट, ऊपर खड़ा है यहाँ पे, तो बायर के एरिया में है, तो बायर ही एक्टिव होने चाहिए थे। तो ये सेकंड हाफ में यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, फिर से ब्रेकआउट करवाया, और ये बड़ा मूव करवाया इन्होंने काफी। ये अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा मूव था, इसमें कोई इतना कुछ तगड़ा लॉजिक वॉजिक नहीं, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड सा मूव था, जिसको एकदम से मैं तो प्लान नहीं कर पाया, हम प्लान नहीं कर पाते ऐसे मूव को, ये अचानक से ये आता है, ठीक है। बट हाँ इतना पता था कि ये राउंड नंबर है 47,000 का, तो यहाँ पे या तो बायर रहेंगे या सेलर रहेंगे, हर तरफ से वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में, 5 मिनट चार्ट में बायर की ही टेरिटरी में खड़े हैं हम, ठीक है। तो बायर का ही हाथ पूरा जोर चलेगा, तो ठीक है वो ले गए, अच्छा है, थोड़ा समझ आ गया, अगली बार देखेंगे ऐसा कुछ मिलेगा तो पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस दिन, लेकिन इस दिन में, दिन क्या था इस दिन, ट्यूसडे, फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे, इस दिन फ्राइडे, फ्राइडे में फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो ऐसे मूव फिन निफ्टी में देखने, सॉरी फिन निफ्टी बोल रहा हूँ, सेंसेक्स में देखने चाहिए, सेंसेक्स एक्सपायरी होती है फ्राइडे को,
तो सेंसेक्स में ऐसे मूव देखने चाहिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम मिलते हैं, 5-5 10-10 के बाय करके छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ा लॉस नहीं होने वाला, ठीक है, ठीक ठाक क्वांटिटी में अगर आप करोगे अपने हिसाब से, तो उसमें ऐसे रिस्क लेने चाहिए। तो ये काफी अच्छा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये थोड़े से पिछले कुछ दिन मैंने, देखो मैं पिछले बहुत से दिन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वैसे तो, बट ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो बहुत ही मुश्किल है वो करना। फिर कभी करेंगे, कोशिश करूंगा कि मैं इनकी वीडियो एक एक दो दो दिन की भी, जहाँ कुछ दो एक एक हफ्ते की वीडियो कंप्लीट कर करके ऐसे डालूं, जैसे ये मान लो ये हफ्ता इस हफ्ते इस, ऐसा कुछ करके डालूंगा। ये पूरे दिन डिस्कस करने वाले हैं, ये समझे, ये पूरे दिन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इनमें बहुत अच्छा, बहुत मतलब कंफ्यूजिंग वाला प्राइस एक्शन छुपा हुआ है, ठीक है, जो काफी कंफ्यूजिंग, बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं करूंगा, कोशिश करूंगा, कोशिश तो क्या करूंगा ही, क्योंकि मुझे खुद भी इस पे काम करना है, मतलब खुद के लिए भी मेरे लिए रिवीजन हो जाता है बहुत अच्छा, मेरे और भी माइंड में अच्छे से पॉइंट बैठ जाते हैं अच्छे से, कि कुछ पॉइंट नए ऐड हो जाते हैं। तो ये इतने दिनों का ना डाटा एक बार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटी छोटी कैंडलें थी इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, क्योंकि इनों में हम इस दिनों में हम फंस जाते हैं, ठीक है, तो इनों में हम लॉस कर जाते हैं इन दिनों में, बट करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो काफी अच्छा था प्राइस एक्शन, सभी बहुत अच्छा दिख रहा था। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गई थी, ऊपर आया था, दिख रहा था कि रीटेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है, ये रीटेस्ट का सीन भी बन सकता है, या फिर कंटिन्यूएशन फॉल का बन सकता है। तो काफी था यहाँ पे, ऐसे लेवल में ना काफी कंफ्यूजन होती है, तो आपको बहुत स्मार्टली चलना होता है यहाँ पे, ठीक है। सो चलो, आई होप आपको समझ आया होगा ये सब, ठीक है, बाकी जितना भी आया है बाकी फिर कर लेंगे, ठीक है। सभी में से बहुत अच्छे अच्छे मूव बने हैं, सभी में बहुत अच्छे पैटर्न बने, ठीक है, और भी बहुत कुछ चीजें हैं, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच, बाय।